वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब भी मेरे प्यारे सीन में हाल और बच्चे लोग के लेक्चर देखते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे लोग, आपकी एग्जामिनेशंस खत्म हो चुकी है, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी। आज 19 जून को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यू आर डन विद ऑल योर एग्जामिनेशंस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपका जो टैक्सेशन का पेपर है इंटरमीडिएट का जो 25 का, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। आपको अगर उसके अंदर कुछ लगता है कि सर ये पॉइंट ऐसा होना था, ये पॉइंट ऐसा होना था, तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बताएंगे। एमसीक्यूज चाहे ग्रुप 1 के हो, ग्रुप 2 के हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सिमिलरली एक एक सब्जेक्ट्स के एक एक पेपर के हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आना शुरू कर दिए हैं। श्रुति मैडम का पोएम एसएम का जो सोल्यूशन है ग्रुप 2 का वो आ चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कॉस्टिंग का भी मैडम का बहुत जल्दी कल या परसों तक कॉस्टिंग का भी अपलोड हो जाएगा वीडियो, फॉलोड बाय एमए, फॉलोड बाय एफएमबीए, फॉलोड बाय ग्रुप 2 का अकाउंट्स ऑडिट, फॉलोड बाय आपका लॉ। सारे सब्जेक्ट्स के एक एक करके हम सॉल्यूशंस आपके साथ लेकर आएंगे। आ जाइए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे प्यारे 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 बच्चे लोग, पेपर वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी, तो एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एमसीक्यू इसके अंदर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसा पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोग क्लास में बोलते ही रहते हैं कि बाबा रेसिडेंशियल स्टेटस इंसिडेंस ऑफ टैक्स का एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला जो क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, हमारे रेगुलर बुक के अंदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, और जो हम लोगों ने जब ब्लास्ट इन द पास मतलब जो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करे थे, सारे एडजस्टमेंट्स ये क्वेश्चन के हमारे बुक्स में कवर्ड है ना। आ जाइए। तो मीना, अ ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है भाई, और केम टू इंडिया ऑन 1/10/2024 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31st March 2025। 1/10/2024 को 2025 को चली। She was also in India from 3/9/2019 to 15/12/2023. She has provided her the details of her foreign income। इनकम दे रखी है। इनकम आर गिवन और कंप्यूटेड, तो इनकम सारा कंप्यूटेड है, आपको तो इसके अंदर कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मीना फॉर द असेसमेंट इन 25-26 विद प्रॉपर रीजंस एंड कंप्यूटर टोटल इनकम। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टे इन इंडिया निकालिए। प्रीवियस ईयर 24-25 का इसका जो स्टे है वो कब आई थी इंडिया? 1/10/2024 से 31st March 2025 आई थी, तो उसका स्टे इन इंडिया हो गया 182 डेज। मैंने शॉर्ट में रीजन दिए हुए हैं। बेसिक कंडीशन, या आप ऐसा शॉर्ट में नहीं लिख सकते, मैं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में करूँ। बेसिक कंडीशन 1 इसने पूरा कर दिया, जिसकी वजह से ये रेसिडेंट बनती है। अब हमको चेक करना है ये आरओआर है या आरएनओआर है, स्पेशल कंडीशन से पूरी कर रही है क्या नहीं कर रही है, अगर हम चेक करेंगे। भैया पिछले 4 साल का अगर अपने स्टे निकालने जाएंगे, 19, 20, 2021, 22, 23, 22, 23, 21, 22, 22, 23, तो यार 2 साल तो कंप्लीट थे, तो 365 डेज थे, तो ये टाइम तो रेसिडेंट भी बन रही है, प्लस उसका टोटल 730 दिन से ज्यादा भी आ रहा है। इसलिए मुबारक हो, ये लोंडी स्पेशल कंडीशन दोनों फुलफिल कर रही है, जिसकी वजह से लोंडी क्या बन रही है? आरओआर। अब जैसे कोई व्यक्ति आरओआर बन जाता है, हम सब जानते हैं कि उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो आ जाते हैं हम लोग इसकी ग्लोबल इनकम चेक करने के लिए। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, भैया इंडियन इनकम है, भैया टैक्सेबल रहने वाला है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इनकम ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस है, हुआ क्या, ये इनकम पिछले साल का, इस साल का। फ्रॉम द प्रॉपर्टी लंदन रिसीव्ड इन लंदन, भले ये इनकम एक फॉरेन इनकम है, रेमिटेड टू इंडिया इन करंट है, पिछले साल का इनकम है, तो पिछले साल भी इसका टैक्सेशन। रेमिटेड भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर का इनकम होता, करंट ईयर में रेमिट होता, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाता? टैक्सेबल होता। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि पिछले साल का इनकम। रेमिटेड इन इंडिया करंट ईयर का इनकम होता तो ये टैक्सेबल होता। याद, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लंदन रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्री फ्रॉम इंडिया which is received in Nepal, again a foreign income है पर global income taxable होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड इन लंदन, फॉरेन इनकम है पर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, खत्म, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल होगा, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अ कंपनी डिपॉजिट इन लंदन, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 1/3 इंडियन इनकम है, 2/3 फॉरेन इनकम है, बट इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, पूरा 60,000 टैक्सेबल। तो इसका टोटल इनकम टैक्सेबल आता है। कैलकुलेशन मैंने कर रखे, हो सकते है कैलकुलेशन में कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बता देना, है ना। 18,63,000 इसका ग्लोबल इनकम आता है। 7 मार्क चिल्लर आपके पॉकेट में। ऐसे बहुत टाइप के सम्स हम लोग हमारे रेगुलर इसके अंदर कर चुके हैं, मेरे प्यारे 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 बच्चे, दबा के कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये चीज कर नहीं नहीं करे हुए हैं।
चलिए आते हैं हम लोग आगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैलरी का तो क्वेश्चन बहुत 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 मुझे सिमिलर क्वेश्चन लगा। पदम, a resident individual aged 35 years, is employed with NAR Limited, an Indian company based in Chennai, as a senior finance manager from 1st April 2023. The details of enrollments are below. Basic salary 75,000 दे रखी है। ओके भैया, 75,000 इसकी बेसिक सैलरी है। तो यार सैलरी का क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। बेसिक सैलरी 75,000 पर मंथ, तो 75,000 टू 12 करेंगे तो भैया 9 लाख रुपीज आने वाला है। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो डीए 100% टैक्सेबल आता है, प्राइमरी कंपोनेंट में आता है। 9 लाख का 15% करेंगे तो 1,35,000 आंसर आता है। 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आरपीएस रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आएगा 50%, मतलब 1,35,000 का 50% छोटा वाला डीए रहेगा। HRA 15,000 per month है, he pays 10,000 rupees per month as rent। HRA अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेगा तो ये एग्जेम्पशन मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में तो 100% टैक्सेबल होता है। गिफ्ट वॉच ऑन हिज बर्थडे 3,500, भैया ये एग्जेम्प्ट होने वाला है। एन्युटी 5,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये आएगा पूरे साल का। तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट वॉच जो है 5,000 से कम था, इसे नॉट टैक्सेबल नील होता है। एन्युटी 5,000 से भैया 60,000 रुपये आती है। मेरे आगे बच्चे लोग एचआरए जो इसको मिला था कि रिसीव 1,80,000 एचआरए है ना। सेक्शन 13 ए के अंदर एग्जामिनेशन इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे वर्किंग कर रखी है। अमाउंट रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ आरबीएस और 50% ऑफ आरबीएस, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, जिसके अंदर उसका जो एग्जेम्पशन आता है 23,250 आता है। तो जब हम लोग 1,80,000 में से 23,250 को माइनस करते हैं तो 1,56,750 उसका टैक्सेबल एचआरए आता है। ग्रॉस सैलरी आएगी 12,51,750। ठीक है सर, एचआरए में एग्जेम्पशन क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया है इज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है नहीं, वो टैक्स रेजिम में जा रहा है, तो इसलिए एचआरए का अपन ने एग्जेम्पशन दिया है। दूसरी बात, उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। अगर न्यू रेजिम में होता तो 75,000, ओल्ड रेजिम में है तो 50,000। माइनस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ जाती है 12,01,750। तो आगे वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, हमने तो बहुत हेवी हेवी एडजस्टमेंट कर रखे हैं। ये बहुत 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 कंपैरेटिवली इजी वाला एडजस्टमेंट वाला सैलरी का क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन हम जो क्लास में बोलते थे आते हैं आते आते और सिंपल आते आए हैं। चलिए हाउस प्रॉपर्टी, अगेन हाउस प्रॉपर्टी वाज वेरी 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 इजी कंपेयर करने को गए तो। सोनू रेसिडेंट 34 इयर्स having the following gives the following information to you relating to his house property. He owns two identical house, दो भैया two identical घर ये ओन करता है। प्रॉपर्टी ए लेट आउट है, प्रॉपर्टी बी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, लेट आउट को तो कंप्यूट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में चेक करो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट रिडक्शन तब मिलेगा जब भैया हम लोग ओल्ड रिजिम में रहेंगे, न्यू रिजिम में रहेंगे तो मिलेगा नहीं। ये ऑप्टेड फॉर न्यू रिजिम है, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम नहीं लाने वाली है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम नहीं मिलेगा ना, 24 वीक आपको नहीं मिलने वाला है। हम जब जाएंगे प्रॉपर्टी ए जो लेट आउट है उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर रेंट 3.5 लाख, स्टैंडर्ड कंट्रोल रेंट 8 लाख, तो एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख हो जाएगा। एक्चुअल रेंट इज 55,000 पर मंथ इनटू 12 कर दो, 6 लाख 60,000 आ जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट जो है 2 मंथ्स का है, 1,10,000 माइनस कर दो, नोट लिख दो कि रूल वो फॉलो कर रहा है, इसने हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर 5,50,000, एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, 5,50,000, तो जीएबी आ जाएगा आपका 6 लाख। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है, एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, एक्चुअल रेंट आपका जो 5,50,000, तो जीएबी आएगा हायर ऑफ द टू। म्युनिसिपल टैक्स कुछ दिया है सब में, मेरे हिसाब से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। म्युनिसिपल टैक्स तो है नहीं, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है 24B का। ठीक है यार, हमारा एनएबी आ जाएगा 6 लाख, हम 24A का 30% माइनस करेंगे, 24B जो हमको डायरेक्ट दे रखा है लेट आउट में पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा आपका 1,70,000। प्रॉपर्टी बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, नो ट्रीटमेंट अंडर टीटीआर। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी वेरी 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 वेरी, मतलब अगर मेरे को कोई पूछेगा तो इट वाज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ओके, हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग करेंगे हमारा आ गया पीसीबी नीचे गया थोड़ा सा एरिया पीसीबी का क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बुक में भी हमारे भर भर के कवर कर रखे हैं, है ना। मेजॉरिटी पेपर हम लोगों ने कवर कर रखा हुआ है।
है ना। ऐसा कोई चीज ऐसा नहीं था कि जो बहुत डिफिकल्ट लेवल का था। हम लोग जो तैयारी कर रहे एग्जाम्स के लिए सारी चीजें हम लोगों ने इसको कवर कर रखी थी। Mr. Ayush, age 50 years, retail trader, Patna, Bihar, furnished the following profit and loss account for the year ended 31st March. इनकम दे रखी है सारी का सारी। नेट प्रॉफिट 4,45,100 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट भैया आगे प्रॉफिट डिविडेंड जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जेम्प्ट है और इसके अंदर नहीं आएगा तो इनको सबको अपने को माइनस करना पड़ेगा। लॉटरी इनकम भी भैया जो माइनस करेंगे 10,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। आपने को अभी इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं पूछा है, पीजीवी पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते तो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी इनकम निकालते हैं तो लॉटरी नेट है जो उसको हम क्रॉस करते हैं। बट इस क्वेश्चन हम लोग करने की जरूरत नहीं है, अपने को माइनस ये तीन चीजों को माइनस करना है। ये नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीवी होता है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। रेंट एंड रेट टैक्सेस जीएसटी लायबिलिटी 5,600 पेड ड्यू डेट से पहले है तो ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे। Salary include 12,000 paid as commission to brother of Mr. Ayush. The commission amount is 10,000. तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है तो 2,000 रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा, हम इसको माइनस कर देंगे। Administrative charges include 30,000 for medical expenditure to employees due to fire accident. अलाउड है भैया, बिजनेस के पर्पस के लिए किया गया खर्चा है। General expense include 15,000 in penalty to GST department for non-compliance of GST, ये डिसअलाउड होगा। and also into 2,500 donation भी डिसअलाउड हो गया, दोनों डिसअलाउड हो गया। डोनेशन जो रहता है आपका 80G में जाएगा, वो भी सब्जेक्ट टू ओल्ड टैक्स। The depreciation provided in the P&L 1,12,500 was based on the following information. The opening WDV was 4,35,000. A new plant falling under the same block of 15% was brought on 1st July. ये 100% depreciation मिलेगा न्यू ब्लॉक का 100 है ना। One of the plants sold on 10th October 52,500. Working note बनाएंगे हम लोग। You are required to compute the income chargeable under the head PGBP. Okay. Assuming exercise the option of shifting out of the default taxation. ठीक है। Indicate the reasons. ठीक है। Reasons आपको लिखने हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं है किसी भी बच्चे को। कंप्यूट करेंगे हम। नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर हमने क्या किया उसके बाद disallowed expenses, salary non visible थी उसको ऐड कर दिया, जीएसटी पेनल्टी को ऐड कर दिया, डोनेशन को ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड करेंगे और एज पर इनकम टैक्स निकाल के हम उसको माइनस करेंगे। अलाउड एक्सपेंसेस और इनकम जो बचे थे उनको माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड माइनस होगा, एग्रीकल्चर इनकम माइनस होगा, लॉटरी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है। ओपनिंग डब्ल्यूटीवी 4,35,000, हमने एसेट खरीदा 85,000 का, हमने एक एसेट बेचा 52,500 का। क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी का हमने डेप्रिसिएशन लगाया 100% होगा जो परचेस किया था तो हमारा आंसर है 70,125। तो हमने डेप्रिसिएशन की माइनस करने के बाद हमारा पीजीबीपी का आंसर आया है 2,82,975। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली वाज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ मुझे पर्सनली लगा नहीं। बहुत इजी एडजस्टमेंट ये बात दे रखे थे इसके अंदर। चलिए आ जाइए। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि पीजीबीपी कैपिटल गेन के बिना भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारा पेपर। पीजीबी मैंने सॉल्व कर दिया, कैपिटल गेन हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे कि उसके बिना भी हम लोग हमारे इंटर का पेपर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और निकल सकते हैं। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। कैपिटल गेन को सॉल्व कर रखा है लेकिन एंड में डिस्कस करेंगे। मस्त क्वेश्चन था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हर अटेम्प्ट में मैं बोलता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 7 मार्क के लिए आता है। ये हेड बच्चे लोग बहुत बार बच्चे लोग इस पर्टिकुलर हेड को बहुत बार बच्चे लोग इस पर्टिकुलर हेड को अवॉइड करके चलते हैं, बहुत बार अवॉइड करके चलते हैं, हद से ज़्यादा। थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आया रहेगा तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आपको आया रहेगा, आवाज़ थोड़ा कम आया रहेगा, प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लेना बेटा, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आया था। तो ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, प्लीज़ डोंट अवॉइड, प्लीज़ डोंट अवॉइड, प्लीज़ डोंट अवॉइड बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अवॉइड मत करो। सिंपल क्वेश्चन आया था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था। शरद रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 51 ईयर्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है। इनकम अर्न फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्सेबल, टोकन मनी रिसीव फॉर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉरफीचर्ड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल है, अब एग्जेम्प्ट नहीं है, पहले एग्जेम्पशन होता था बट ये एग्जेम्प्ट नहीं है, याद रखना, इस बात को भूलना मत, इस बात को भूलना मत, ठीक है। लमसम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम यूआरपीएफ है, सैलरी वाला और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला बहुत सिंपल है, लमसम का विड्रॉल है, चार्ट याद करो। अक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है ये सैलरी में जाएगा, अक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में जाएगा, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 रुपये टैक्सेबल होगा। लॉटरी इनकम रिसीव नेट है तो 35,000 को हम लोग भैया डिवाइड करेंगे 70% से, ग्रॉस करेंगे 50,000 लॉटरी इनकम कैजुअल इनकम है। परचेज फ्रॉम मिस्टर सोनू हिज फ्रेंड ज्वेलरी 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 85,000, तो 35,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। इंडिविजुअली 50,000 से ज्यादा नहीं है। डायमंड भी लिया है दोस्त से जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 36,000 है और यू हैव परचेज फॉर 20,000, तो 16,000 का यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ है। इंडिविजुअली 50,000 से ज्यादा नहीं है बट एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे भी 51,000 टैक्सेबल होगा। ही हैज टेकन अ लोन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर विद डिविडेंड, तो लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट है 2,500, 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और द इंटरेस्ट पेड विचएवर इज अलाउड इज विचएवर इज पेड इज अलाउड है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो यार हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है 15,000, 15,000 का 20% 3,000, 2,500 रुपये का हमको डिविडेंड का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूट द इनकम under the head income from other sources, assuming that he has exercised the option of shifting out of the new default tax regime. Reasons with treatment, हर चीज़ का आपको रीज़न देना है, ये बात आपको भूलना नहीं है ना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यार यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्सेबल, एडवांस मनी फॉरफिटेड टैक्सेबल, डिविडेंड जो है 15,000 में से 2,500 माइनस कर दिया टैक्सेबल, और यूआरपीएफ से जो एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वो 20,000 टैक्सेबल, लॉटरी 50,000 रुपये टैक्सेबल, और यहाँ पे जो हमको गिफ्ट मिला हुआ है 51,000 टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है 2,83,500, दिस इज गोइंग टू बी द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए आगे चलते, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करे हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे लोग इग्नोर करके चलते हैं। अपने बुक में आपको सारे टाइप के एडजस्टमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, सब चीज़ें कवर करी हुई रहती है हम लोगों ने। आ जाइए आप, मस्त क्वेश्चन सेट ऑफ, जो हम पेपर पैटर्न, जो इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न का प्रोटोकॉल है, वही पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट ने हमारे समवेयर ऑफ द अदर मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो अगर हम देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया था, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर Sadanand, a resident individual aged 54 years, give you the following particulars about his income for the previous year 24-25. इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, कंप्यूटेड है, 8 लाख सैलरी की इनकम है। NAV ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,70,000, आपको इसके अंदर 24A माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटेड नहीं है, 30% माइनस कर देना। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 4,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, करंट ईयर डिप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दो। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 2,60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 3 लाख, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ OMRH, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, इसको कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बेटा, कैजुअल इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, नहीं सेट ऑफ होता नहीं कैरी फॉरवर्ड होता, दोनों बात बोल दी मैंने। ही हैज द फॉलोइंग लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन है, अनऑब्जर्व 15-16 का अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन इनफिनिट पीरियड के लिए जाता है, तो इसको हम लोग भैया हमारे टेक्सटाइल बिजनेस से माइनस कर देंगे। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस AY 21-24 का है, 4 साल के लिए रहता है, तो अभी हम लोग 25-26 वाला AY का कर रहे हैं, हमको मिल जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे हमारे स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 7,500, छोटा भाई बड़े भाई की मदद ले सकता है, तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट चला जाएगा, है ना। ओके भैया, you are required to compute the gross total income of Sadanand for the assessment year, assuming he has opted for new default tax regime provided under section, ठीक है। also list out the losses to be carry forward, ओके बॉस, कौन से साल तक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,70,000, उसमें से हमने 30% माइनस कर दिया तो 1,19,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम 4,50,000 था, करंट ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद 3,85,000 आता है, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन माइनस करने का 3,75,000 आता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम करंट ईयर का 2,60,000 था, हम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को माइनस कर सकते थे, लास्ट ईयर था उसका, वो माइनस करने के बाद 2,36,000 आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 3 लाख था, शॉर्ट टर्म जो पहले का है हम माइनस कर सकते तो 2,92,500, ऐसा आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 18,22,500। आपका कैरी फॉरवर्ड होगा OMRH का लॉस,
56,000, क्योंकि OMRH का लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली OMRH इनकम। 4 साल के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सब वो बातें दे रखी है ना। लॉस ऑफ गैम्बलिंग कैन नॉट बी सेट ऑफ, नाइदर इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे आते हैं, ये भैया बहुत मस्त क्वेश्चन था ये आपका जो मैं बोलता हूँ टोटल इनकम वाला क्वेश्चन। टोटल इनकम के अंदर बेसिकली आपको ये बताना है कि आप ओल्ड रिजिम में रहेंगे या आप न्यू रिजिम के अंदर रहने वाले हैं। दिस इज द थिंग जो इन्होंने इसके अंदर हमको बोल के रखा हुआ है। Mr. Rajesh, a resident individual, age 45 years, furnishes the following particular of his income for the previous year 24-25. Income from garment business, ठीक है, computed है 10,80,000 PGP income. Short term capital gain on transfer of shares on which STT has been paid 1 December 1,40,000, ठीक है यार. In the year 2023-24, he gifted 1 lakh to his son, who was age of 10 years, minor है. In the same year, the gifted amount was deposited in a company and the company was paying 12,000. तो ये क्लब हो जाएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है जो क्लब होके पापा के इसमें आ जाएगा. ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय चेक. लाइफ इंश्योरेंस पे करा 24,000, 10% ऑफ द सम अश्योर्ड है, तो भैया ये अलाउड रहेगा डिडक्शन 80C में, सब्जेक्ट टू ओल्ड टैक्स रिजिम एंड नॉट इन न्यू टैक्स रिजिम. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 50,000, ये भी अलाउड रहेंगे 80G में, ओल्ड टैक्स रिजिम में. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लिबिलिटी ऑफ राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑल्सो अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम. एंड उसको सजेस्ट करो कि कौन सी रिजिम इसके लिए बेनिफिट रहेगी. क्वेश्चन बहुत इजी है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है, बस बच्चे लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते तब बच्चों को दिक्कत आती है. यहाँ पे मैंने कंप्यूट कर रखा है, ओल्ड एंड न्यू आजू बाजू में लिख रखा है. पीजीपी इनकम 10,80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का है 1,40,000 एंड क्लबिंग हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 12,000. तो ग्रॉस टोटल इनकम दोनों रिजिम में सेम रहेगा. अब अपन एक रिजिम पे जाएंगे ओल्ड रिजिम में 80C और 80G का डिडक्शन मिलेगा, तो उसके बाद हमारी इनकम आ जाएगी 11,58,000. ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये इसका ट्रांसफर जुलाई के बाद हुआ है, तो भैया 20% रेट है इसका, तो उसको हमने 20% से कर दिया है. और जो नॉर्मल इनकम है हमारी बची हुई 10,18,000, उसको स्लैब रेट पे टैक्स करके आया है हमारा ये पर्टिकुलर टैक्स. बेसिक टैक्स दोनों को ऐड करने के बाद और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में आती है 1,51,736, राउंड ऑफ करेंगे आप. उसी तरीके से अगर हम जाते हैं हमारे न्यू रिजिम में, डिडक्शन मिलते नहीं है तो टोटल इनकम हमारी आती है 12,32,000. इस बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेंगे कि बाबा न्यू रिजिम में इनकम ज़्यादा दिख रही है, अपने को टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा. सेम टैक्स 111A का 28,000 आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जुलाई के बाद का ट्रांसफर है तो 20% रेट है. और ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अब हमारी जो इनकम हो जाएगी ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 10,92,000 रहेंगी. स्लैब रेट से आप उसको टैक्स करेंगे 73,800 आएगा. आप जब उसका पूरा का पूरा टैक्स निकालेंगे, बेसिक टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, तो उसका आंसर आता है 1,05,872. राउंड ऑफ करने के बाद 1,05,870. तो हमारा न्यू टैक्स रिजिम बेटर है, ये सजेशन हमने उसको दिया है. तो यहाँ पे हमने डीटी वाला पार्ट हमारा क्या कर दिया मेरे प्यारे हौरे बच्चे लोग, खत्म कर दिया. पीजीबीपी कैपिटल गेन के बिना भी आप सम सॉल्व कर सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो. वेरी 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 इजी इफ यू लिसन एंड यू प्रैक्टिस. ओके, ये बात भूलना नहीं है. इसी बीच में मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको ग्रुप 2 के आपके एडमिशन्स लेने हैं, ग्रुप 2 की बैच स्टार्ट हो रही है एएसी की 5 जुलाई से. आप एएसी में ग्रुप 2 की बैच ले सकते हो. और अगर आप फाइनल की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रुप निकलोगे या आपका एक ग्रुप पहले निकल चुका था और एक ग्रुप अभी आपका निकलना पेंडिंग है, तो एएसी के फाइनल के भी मेरे प्यारे बच्चे लोग बैचेस स्टार्ट हो रही है. ग्रुप 3 की बैच चालू होगी 3 अगस्त से और फिर ग्रुप 4 की बैच चालू होगी जनवरी 2026 से. तो जो भी आप अगर आप चाहोगे तो जरूर ये बात अपने दोस्तों को शेयर करो. और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है ना. और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलती हुई है या कुछ आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरे कैलकुलेशन में गलती हुई है या कुछ बोलने में गलती हुई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. लाइक करना, मैं 100 लाइक मिनिमम टारगेट रख के चल रहा हूँ. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, दुनिया भर के वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, तो हम मेहनत कर रहे हैं. आप लोगों को भैया उसका क्रेडिट हमको देना पड़ेगा. अपने बच्चों से मांग सकता हो, इतना अधिकार है. इसलिए भैया लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए, भूलना नहीं है. एडमिशन्स भी ओपन है, जिसको करना है भैया 100% वो लोग एडमिशन्स के लिए भी एएसी में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. रिकॉर्डेड चाहिए, रिकॉर्डेड का भी ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी. मेरे ख्याल से 23 से ग्रुप 2 के लिए बहुत अच्छा रिकॉर्डेड का ऑफर है, वो भी बच्चे लोग परचेस कर सकते हैं. ग्रुप 1 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है. अगर किसी बच्चे को ग्रुप 1 करना है तो ग्रुप 1 के भी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं. दे कैन कम फॉर ग्रुप 1 ऑल्सो, कोई चिंता करने वाली बातें नहीं है. ग्रुप 1 के भी एडमिशन, ग्रुप 1 की भी बैच हम लोग 5 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं.
चलो ये हो गया, अभी मार्केटिंग हो गई, अब चलते हैं अपने इसके ऊपर, आ जाइए। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था आईडीटी में 6A 6B, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। मैंने क्लास में भी बोला है 14 मार्क्स के लिए आता है, जो भी मेरे रेगुलर पेड स्टूडेंट्स रहेंगे। मैंने यूट्यूब पे भी लिया था तो मैंने बोला था इसमें से आता है, फिर मैंने लास्ट में एक पीडीएफ दिया था, है ना, मैंने पीडीएफ दिया था, बेसिकली सारे क्वेश्चन डाल दिए थे ताकि तुम पढ़ तो लो, वो एंड मोमेंट पे आपके लिए वही चीज़ काम में आती है, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजी रहता है। तो ये आ गया था आपके एग्जाम में, तो सिंपल क्वेश्चन थे यार, बिल्कुल भी डिफिकल्ट, मतलब भैया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस 7 मार्क के लिए, जीएसटी काउंसिल के बारे में भैया क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं भैया उसके बारे में 7 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन अपने बुक में भी कवर्ड है, पीडीएफ दिया था उसमें भी कवर्ड है, जब हमने यूट्यूब पे लिया था तो उसमें भी कवर्ड है। अब आया आपका 7A आरसीएम के ऊपर आया। आरसीएम के अपने को बता, आरसीएम की जगह पे मैं बोलूंगा हु इज लाइबल टू पे टैक्स, सप्लायर इज गोइंग टू पे और द रेसिपेंट इज गोइंग टू पे। तो पहला जो केस था उसमें जस्ट सीटीपी पे करेगा, दूसरे वाले केस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे करेगी, और तीसरे वाले केस में कंपनी पे करेगी। तो तीनों आंसर मैंने आपके लिए मार्क करके रख दिए जीएसटी के अंदर। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था नहीं। आगे हम चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का था तो टाइम ऑफ सप्लाई, संभव शॉपी रजिस्टर्ड जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब enters into a contract for supply of televisions worth ₹5 lakh with Prayas Traders on 10th October। कॉन्ट्रैक्ट की डेट अपने लिए irrelevant है फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए, आपको ऐसा आंसर नहीं, आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ऑन 15th October सच गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द गोडाउन ऑफ संभव। तो जिस दिन गुड्स निकलते हैं तो उसी दिन आपका लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस हो जाता है। इनवॉइस इज इशूड ऑन 16th October। तो 15th October 16th October विच एवर इज अर्लियर, तो 5 लाख के लिए हो जाएगा आपका 15th October। As per the terms of the contract, the payment against such supply to be made within 1 month from the date of invoice, beyond which a late fee of 5,000 would be payable by Prayas Traders। ठीक है, Prayas Traders make the payment of 5 lakh along with late fee on 30th November। तो ये जो 5,000 रुपए की बात चल रही है, जिस दिन आप पेमेंट करोगे वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो 30th नवंबर। सिंपल क्वेश्चन था। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, ब्रीफ नोट्स आपको देना है, मैंने एकदम शॉर्ट में आपको मेन आंसर बता के रख दिया है। फिर आया था ये थ्योरी का क्वेश्चन है यार, थ्योरी के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया आईएफएफ के ऊपर, है ना। ये एक थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ पे आईटीसी एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है ना, चलता है। फिर ये आया, ये तो पूरा का पूरा जो कस्टम्स के हमने क्लास में भी करे हुए और कस्टम्स की जो पीडीएफ दी थी उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था। बिल्ली लिमिटेड इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ कार बाय शिप फ्रॉम जर्मनी एट एफओबी 14,000 यूरो। तो स्टार्ट कर दिया 14,000 यूरो से एफओबी। फिर फ्रेट फ्रॉम द पोर्ट टू जर्मनी, ये भी ऐड कर दिया, फ्रेट ऐड कर दो, ये दिया फ्रेट, ठीक है। फ्रेट के बाद क्या है हमारे, इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरेंस इन इंडिया, ये रुपीज में है तो इसको रुपीज में करना, इसको यूरो में, मतलब इसको यूरो करके रुपीज में कन्वर्ट मत कर देना, क्योंकि फ्रेट यूरो में दिया बट इंश्योरेंस काय में दिया, रुपीज में, पेड इन इंडिया है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फॉर्म इन जर्मनी, यूरो, ये ऐड होगा। डीमर्जर चार्जेस पेड टू पोर्ट अथॉरिटी, ये ऐड नहीं होता है। डेवलपमेंट वर्क डन ऑन कार इन इंडिया, ये भी ऐड नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार फ्रॉम द पोर्ट टू द ऑफिस, ये भी ऐड नहीं होता है। कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं है। पेड टू द एजेंट 5% ऑफ एबोबी, ये भी ऐड होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज अपन सीबीआईसी का लेंगे तो ठीक है यार, हमने डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दिए, हमने रेट जो सीबीआईसी देता है उससे कन्वर्ट कर दिया, कमीशन को भी हमने ऐड कर दिया, इंश्योरेंस भी हमने ऐड कर दिया। 20,47,000 हमारा असेसेबल वैल्यू आया है। तो यार कंपेरेटिवली इट वाज आल्सो वेरी वेरी, ये सारे एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, हमने भी क्लास में कर रखे हुए हैं, जो मैंने पीडीएफ दिया था उसके अंदर सब जगह पे थे, तो सारे एडजस्टमेंट थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, ये भी 8 मार्क आपके पॉकेट में जाने वाले मार्क्स थे। आगे हम आते हैं, कैपिटल गेन का शायद डिस्कशन हमारा रह गया था, ये रहा हमारा कैपिटल गेन का डिस्कशन। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना। 100 लाइक का हमने टारगेट रखा हुआ है, भूलना नहीं है। मेहनत कर रही है पूरी टीम, तो आपको भैया उसका थोड़ा सा क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना, थोड़ा सपोर्ट करो ना यार, ऐसा मत करो, है ना। मिस्टर देवेंद्र, रेसिडेंट इंडियन, एज 55 years, held 10,000 shares of Pulse Limited, an Indian listed company, since 1st February 2021, brought for 15,000 रुपीज 1,500 रुपीज पर शेयर। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, है ना। तो लिस्टेड कंपनी के तो हम अज्यूम करते हैं कि एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल, तो 112A वाले शेयर्स होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 111A में। On 1st May 2024, the company announced right shares issued in the ratio 1:1। तो इसके पास 10,000 शेयर थे, तो 10,000 को 10,000 शेयर्स दिए, 1:1 है, फॉर 1200, 1200 रुपये में ले लो शेयर। ऑन दिस डेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 1900। ठीक है, मिस्टर देवेंद्र सोल्ड 5,000 राइट एंटाइटलमेंट टू प्रकाश फॉर 500 रुपये, तो 100% टैक्सेबल रहेगा। 500 इंटू 5,000 शेयर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा राइट एंटाइटलमेंट का।
मिस्टर देवेंद्र हिमसेल्फ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ रिमेनिंग शेयर्स। अच्छा, रिमेनिंग शेयर्स उसने 1200 रुपये में खरीद लिए कंपनी से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ये सब चीज़ें अपने लिए इररिलेवेंट है। मार्केट वैल्यू क्या था, जिस दिन ऑफर दिया उस दिन क्या था, जिस दिन खरीदा उस दिन क्या था, ये सब चीज़ें इररिलेवेंट है हमारे लिए। 12 December, Devendra sold all the 15,000 shares for 2,500 per share. He invested 4 crore in the acquisition of a new house on 24th January 2025 by utilizing the sale proceeds from the sale of shares as well as the right entitlement. He does not own any other house. तो 54F का डिडक्शन एग्जेम्पशन इसको मिलता है। यू आर रिक्वायर्ड, अरे भैया बंद मत हो, बंद मत हो, बंद मत हो, कितनी रहेगी बैटरी, चार्जर अभी जल्दी जल्दी कर देता हूँ। You are required to compute the income chargeable under the capital gain assessment year 25-26 in the hands of Devendra, assuming he is opted for new tax regime। ठीक है यार, कैलकुलेट करो सेपरेटली। सबसे पहले तो यार अभी ये जो ट्रांसफर है इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जुलाई के बाद हुआ है। 12 दिसंबर है, हम अज्यूम कर रहे हैं एसटीडी पेड है ना, 112 का एसेट हम पकड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमको ये नहीं मिलेगा, व्हाट दे से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो हमने राइट शेयर सेल करे थे 5,000 में, ये 100% हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएंगे 5,000 इंटू 500। फिर हमारे जो 15,000 शेयर बेचे थे उसमें से 5,000 हमारे राइट शेयर्स थे और 10,000 ओरिजिनल शेयर्स थे। जो हमारे राइट शेयर्स थे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, हमने 2,500 में बेचा और कितने में खरीदा था, 1,200 में, 1,300 रुपये पर शेयर का बेनिफिट था, तो 65,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। ओरिजिनल शेयर्स हमने भैया बेचे 2,500 में, खरीदे थे 1,000 में, दिया हुआ है, तो 1,500 रुपये का फायदा हो गया। 10,000 इंटू करेंगे, 1,500 इंटू 10,000 तो 1.5 करोड़ रुपए होते हैं। इंडेक्सेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी मिलता नहीं है। 54 का एग्जामेशन अगर मैं आपके साथ बात करूं, इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज मोर देन द कैपिटल गेन, तो भैया 100% हम लोगों को एग्जामेशन पूरा मिलता है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटू इन्वेस्टमेंट टू न्यू हाउस डिवाइडेड बाय द नेट सेल कंसिडरेशन। आप निकालोगे तो 2.4 करोड़ और 1.5 करोड़, विच इज लोअर इज अलाउड एज एग्जामेशन, तो पूरा 1.5 करोड़ एग्जाम होगा। तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं आता, नील आता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 90 लाख आएगा, 65 लाख प्लस 25 लाख। तो विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द पेपर, है ना। ये पेपर का डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज में जाके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो दैट्स इट गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम ऐसी पढ़ते रहो और बताओ कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। एमसीक्यू प्लस ये मिला के आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जाम्शन है, क्या है क्या नहीं, है ना। जरूर बताना। रिविजन सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल थे क्या, स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेनिफिशियल थे क्या, कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। 100 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है। दैट्स इट, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। और ग्रुप 2 के एडमिशन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। 5 तारीख से हमारी बैच चालू हो रही है, फाइनल की भी हमारी बैच चालू हो रही है। बहुत मार्केटिंग कर ली, बाय बाय, टेक केयर।